हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो खत्म हो गया और अब हम एक नए फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने 2025-26 में कैसा परफॉर्म किया ओवरऑल 12 महीने में। और आपके साथ भी मैं कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने का इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है कैपिटल की। हमें लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं और अगर मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए का एक महीने में अगर मैंने 5% जनरेट कर लिया तो वो 5,000 हो गया। बट 5,000 रुपए से घर नहीं चलता, तो हम तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन और इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि काश मेरे पास 10 लाख का कैपिटल होता तो मैं 10 लाख से 50,000 रुपए जनरेट कर पाता, तो शायद इतने में मेरा जो है वो घर चल जाता। कुछ लोगों का घर जो है वो 50,000 में भी नहीं चलता। वो सोचते हैं कि काश मेरे पास 20 लाख रुपए होता तो मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके अपना घर जो है वो चला पाता। तो ये जो समस्या है ये हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर के साथ है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जहां पे आपका जो भी कैपिटल है आप उसको एटलीस्ट 70-80% आप उसको इंक्रीज कर सकेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने ट्रेडर इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं बेस कैपिटल 10 लाख का। अगर मान के चलिए कि 10 लाख रुपए से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप महीने का 3 से 4% का टारगेट जो है वो आप रख सकते हैं कि 3 से 4% अगर मैं जनरेट कर लूँ तो वो एक सफिशियंट रिटर्न होना चाहिए। तो 10 लाख पे 3 से 4% होता है 30 से 40 हजार रुपए। 30 से 40 हजार रुपए आप जनरेट करके अगर अपना घर चला सकते हैं तो एक ये डिसेंट सा रिटर्न है। अगर आप इसको एनुअलाइज देखेंगे तो आराम से ये 3% के हिसाब से 36% बनते हैं। बट ये हर महीने आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, तो कुछ मंथ्स में आपको लॉसेस भी होंगे। तो अगर आप कहीं पे भी अगर 20% से ऊपर अगर आप ट्रेड करके निकाल पा रहे हो कि 20 से 25%, तो भी बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एनुअली। लेकिन इस रिटर्न को भी बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा और पुश किया जा सकता है कैपिटल को इंक्रीज करके। बट हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सारे ब्रोकर्स आजकल प्लेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट हो सकता है शायद आप उसको उस तरीके से यूज ना करते हो जिस तरीके से मैं करता हूं, या अगर आप करते होंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि मान के चलिए कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं उसमें से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं इक्वल इक्वल अमाउंट्स में। 5 लाख रुपए अलग, 5 लाख रुपए अलग। तो जो 5 लाख रुपए मेरे पास बचते हैं उसको मैं इन्वेस्ट करता हूं। इसको स्टॉक्स में कर सकता हूं या इंडेक्स में कर सकता हूं, बट मैं बोलता हूं कि किसी ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करो जहां पे कि वोलेटिलिटी थोड़ा कम हो और लॉसेस के रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो। तो वो सबसे बेस्ट होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स में क्या होता है कि आपने ईटीएफ वगैरह ले लिया तो वहां पे रिस्क थोड़ा कम होता है। तो अगर मार्केट ओवर द टाइम ऊपर जाती है तो आपको बेनिफिट भी उस हिसाब से मिलता है, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक्स में अगर आप लगाते हैं तो आपको पूरे स्टॉक की रिसर्च करनी पड़ेगी। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको बहुत बुरा आप उसमें फंस भी सकते हो। तो आपके लिए सेफर साइड में ये रहता है कि अगर आप 5 लाख रुपए को एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपने निफ्टी के इंडेक्स फंड में डाल दिया और फिर आपने उसको प्लेज कर लिया। प्लेज करके अगर आपको 20% का भी हेयर कट काट करके अगर आपको 80% पैसा वापस मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए, तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए होते हैं। तो आपने इंडेक्स फंड को खरीदा डिलीवरी में और आपने उसको प्लेज कर दिया, आपको 80% पैसा वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाता है। तो 5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, 4 लाख रुपए वापस आ गए और 5 लाख रुपए जो ट्रेडिंग का बैलेंस बचा था ये दोनों मिला के आपके हो गए कितने, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए यहां हो गए और आपके 5 लाख रुपए अलग से जो है वो इन्वेस्ट है। मान के चलिए कि अगर आप मार्केट नॉर्मल बिहेव करता है, निफ्टी का लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो 15% के आसपास आता है, कि अगर आप मान लीजिए साल भर में अगर आपको 15% का भी रिटर्न अगर यहां से मिल जाता है तो 15% का जो 5 लाख पे रिटर्न है वो रिटर्न कहीं ना कहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए आपने बस प्लेज किया था। प्लेज के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जो 4 लाख आपके मेन कैपिटल में जुड़ गया, तो 9 लाख रुपए से अगर आप ट्रेडिंग करके 20-30% अगर आप जनरेट करते हो तो ये कहीं ना कहीं ये वाला रिटर्न और ये वाला रिटर्न मिलकर के अगर आप देखोगे तो टोटल आपका इनिशियल कैपिटल जो था वो 10 लाख का था, पर ये दोनों तरफ से अगर आप रिटर्न को जोड़ देते हो तो मिलाकर के आपका रिटर्न जो है वो 30% भी जो है वो एनुअली क्रॉस कर सकता है, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर जाना ही जाना है, तो आप इस बेनिफिट को क्यों ना उठाएं जब आपको ब्रोकर्स ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर मैं 10 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दूं, वहां से 8 लाख रुपए वापस ले लूं, तो मैं 8 लाख से ट्रेडिंग करूं, 10 लाख को ग्रो होने दूं, मेरा कैपिटल 20 लाख के आसपास हो जाएगा। तो मैंने 50-50 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड करनी पड़ सकती है, कि अगर आपने ऑप्शन सेल किया तो सबसे ज्यादा जो आपको डीके मिलता है वो ओवरनाइट पे ही आपको मिलता है। तो ओवरनाइट होल्ड करने के लिए जो रूल है वो रूल ये होता है कि अगर आप किसी भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हो तो उसमें प्लेजिंग का फंड आपका 50% ही यूज हो सकता है, 50% आपको कैश भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आप 8 लाख की पोजीशन बना रहे हैं तो 4 लाख रुपए आप प्लेजिंग का यूज कर सकते हो और 4 लाख रुपए आपको कैश का भी डालना पड़ेगा। तो इसीलिए 50% ही पैसा वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडर और आप कभी भी होल्ड नहीं करते कोई भी पोजीशन, तो इस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे 10 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे को प्लेज में लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि
इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको अपना कैश नहीं रखना पड़ता, प्लेजिंग के अमाउंट से आप कर सकते हो। तो ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया, जिससे कि मैंने 2025-26 में ऑलमोस्ट मैंने 30% से ज्यादा जो है वो नेट प्रॉफिट मैंने मिला करके कंबाइंड अपने कैपिटल पे जो है वो मैंने जनरेट किया। ये गारंटीड नहीं होता, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं, प्रैक्टिसेस कर रहा हूं, तब जाकर के ये चीजें मैं कर पाया। अगर आप इस चीज को आप भी फॉलो करोगे सिस्टमैटिक वे में, अगर आप करोगे तो आप ये चीजें कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली कोई इंडेक्स का, स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं, मैं बस आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से, कि आप इसको बैक टेस्ट करो, जाकर के थोड़े कैलकुलेशंस बैठाओ, आपको लगता है कि आप ये चीजें कर सकते हो तो आप इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है। लिमिटेड कैपिटल को उतनी तेजी से ग्रो करने के लिए अगर आप जाओगे, बड़ा रिस्क लोगे, बड़े परसेंटेज, बड़े टारगेट्स को चेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको लॉसेस भी बड़े ही हो सकते हैं। बट अगर कैपिटल ही बढ़ा दिया जाए और परसेंटेज को सेम रखा जाए तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो कैपिटल बढ़ाने का ये बहुत ही शानदार तरीका है, और ये पूरा 2025-26 का जो सेशन गया, इस पूरे साल में मैंने ये चीज किया है और मुझे रिजल्ट मिला है, और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये चीज करता हूं। तब जाकर के ये चीजें जो है मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चेक करोगे तो बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी 2024 के एंड में या 25 में, तो उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी। तो अगर आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन इस चीज को आप, इसमें रिस्क भी होता है दोस्तों, कि अगर आपने किसी गलत इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया और उसको प्लेज कर रहे हो, तो अगर वो पैसा जब डाउन जाता है, स्टॉक डाउन जाता है, तो आपकी पोजीशन ब्रोकर जो है वो फोर्सफुली काट भी सकता है। प्लस जब स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका जो प्लेजिंग का अमाउंट है वो भी धीरे धीरे नीचे जाएगा, और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्लेजिंग का अमाउंट भी धीरे धीरे आपका जो है वो ऊपर जाता है। तो आपको बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा, अगर आप बेनिफिट थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हो रिटर्न अपने कैपिटल पे, तो आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालो जो कि लेस वॉलेटाइल हो। कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा 5% भी मिल गया तो 5% एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न हो जाएगा, अगर आप इसको ओवरऑल रिटर्न में अगर आप ऐड कर देते हो तो। पर अगर आप सोचो कि ऐसे स्टॉक में डालो जहां से मुझे 50% का रिटर्न मिल जाए, तो रिस्क भी वहां पे पूरे 50% का होगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप ऐसे ही करिए कि अगर आप आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप 15-20% जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग से, तो उसमें 4-5% एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।